हर हर महादेव प्रिय भक्तों, आज हम आपके समक्ष सावन सोमवार व्रत की पवित्र और दिव्य कथा लेकर आए हैं। यह कथा भगवान शिव जी और माता पार्वती की भक्ति, प्रेम और चमत्कारों से परिपूर्ण है। कहते हैं कि इस पावन कथा को पूरे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो व्यक्ति इस कथा को शुरू से अंत तक पूरी निष्ठा के साथ सुनता है, उसे भगवान शिव जी और माता सावित्री की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, इस दुर्लभ और पवित्र कथा को शुरू करते हैं, जो भक्ति, त्याग और दैवीय चमत्कारों से भरी हुई है। इस कथा के पूर्ण फल की प्राप्ति के लिए इसे शुरू से अंत तक बिना किसी रुकावट के सुनना अत्यंत आवश्यक है। आधा अधूरा सुनने से इसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता। साथ ही हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे YouTube चैनल मिथोलॉजी स्टोरी के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और AUM नमः शिवाय अवश्य लिखें। यह कथा आपके हृदय को भक्ति से भर देगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। तो चलिए इस पवित्र यात्रा पर चल पड़ते हैं। किसी समय की बात है, काशीपुर नामक एक समृद्ध और पवित्र नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम था विशाल। विशाल भगवान शिव जी का परम भक्त था। उसका हृदय भगवान शिव जी की भक्ति में इतना रमा हुआ था कि वह उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले वह उठता, अपने नित्य कर्म पूर्ण करता और भगवान शिव जी की पूजा अर्चना किए बिना जल तक ग्रहण नहीं करता था। उसकी पूजा में बेलपत्र, दूध और चंदन का विशेष महत्व था। वह हर सुबह काशीपुर के प्राचीन शिव मंदिर में जाता, जहां वह शिवलिंग पर दूध, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि मंदिर के पुजारी भी उसकी निष्ठा की प्रशंसा करते थे। विशाल का व्यापार, जो रेशमी वस्त्रों और मसालों का था, बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी दुकान काशीपुर के मुख्य बाजार में थी, जहां दूर दूर से व्यापारी और ग्राहक आते थे। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ रहती थी और उसका व्यापार दिन ब दिन फलता फूलता जा रहा था। विशाल न केवल धनवान था, बल्कि हृदय से भी बहुत उदार था। वह गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। चाहे कोई भूखा हो या बेसहारा, विशाल उसकी मदद के लिए आगे आता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका सहारा बनता। उसकी दयालुता की चर्चा पूरे काशीपुर में थी। लोग उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते थे जो न केवल धन से बल्कि मन से भी धनी था। विशाल की पत्नी मधुरा एक सौम्य और धार्मिक स्वभाव की स्त्री थी। वह अपने पति की भक्ति और उदारता से बहुत प्रभावित थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि विशाल अपनी कमाई का अधिकांश हिस्सा दान में दे देता है, जिसके कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। फिर भी मधुरा अपने पति की भगवान शिव जी के प्रति अगाध भक्ति को देखकर उससे बहुत प्रेम करती थी। वह कभी उसका अपमान नहीं करती थी और स्वयं भी मेहनती थी। वह आस पड़ोस में सिलाई और कढ़ाई का काम करके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में योगदान देती थी। मधुरा भी सावन के महीने में विशेष रूप से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती थी और वह विशाल के साथ मंदिर जाकर पूजा में भाग लेती थी। विशाल के जीवन में दो अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उसका छोटा भाई गोपाल और उसकी पत्नी राधा। गोपाल विशाल का बहुत करीबी था और उसके व्यापार में उसका सहायक था। वह विशाल की तरह ही भगवान शिव जी का भक्त था, लेकिन उसकी भक्ति में उतना गहरा समर्पण नहीं था जितना विशाल का था। गोपाल को व्यापार की बारीकियां सीखने में रुचि थी और वह अपने भाई के साथ मिलकर दुकान को और समृद्ध बनाने के लिए नए नए तरीके सोचता रहता था। वह हमेशा विशाल को सलाह देता कि व्यापार को और विस्तार देना चाहिए, जैसे कि अन्य नगरों में दुकानें खोलना या नए प्रकार के माल का व्यापार शुरू करना। लेकिन विशाल का ध्यान भक्ति और दान पर अधिक रहता था। राधा, गोपाल की पत्नी, एक बुद्धिमान और समझदार स्त्री थी। वह मधुरा की बहुत अच्छी सहेली थी और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देती थीं। राधा भी भगवान शिव जी की भक्त थी और सावन के महीने में वह मधुरा के साथ मंदिर जाकर पूजा करती थी। राधा का स्वभाव बहुत ही सरल था और वह हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए सोचती थी। वह गोपाल को प्रेरित करती थी कि वह विशाल की तरह उदार बनने की कोशिश करे, लेकिन गोपाल का मन
अधिकतर व्यापार और धन कमाने में ही लगा रहता था। राधा अक्सर मधुरा के साथ सावन के व्रत की महत्ता पर चर्चा करती और दोनों मिलकर भगवान शिव जी की कथाएं सुनती। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, सुख के दिन हमेशा नहीं रहते। एक दिन ऐसा आया जब विशाल के व्यापार में अचानक हानि होने लगी। पहले तो छोटी मोटी हानियां हुईं, जैसे कुछ माल खराब हो जाना या ग्राहकों का कम होना, लेकिन धीरे धीरे ये हानियां इतनी बढ़ गईं कि उसका व्यापार पूरी तरह डगमगा गया। ग्राहक कम होने लगे और जो माल वह बेचता था वह अब बिकने में कठिनाई होने लगी। व्यापार में नुकसान के कारण उसकी आय दिन ब दिन कम होती गई और जल्द ही वह अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होने लगा। विशाल का मन बहुत भारी था। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता। उसका छोटा भाई गोपाल भी इस स्थिति से परेशान था। वह विशाल को सांत्वना देता और कहता, भैया चिंता ना करो, हम मिलकर व्यापार को फिर से पटरी पर लाएंगे। लेकिन विशाल की चिंता कम नहीं हो रही थी। वह सोचता कि क्या उसने कोई गलती की है जिसके कारण भगवान शिव जी उससे नाराज हो गए हैं। मधुरा भी अपने पति की उदासी देखकर दुखी थी। वह उसे समझाती, हे प्रिय, भगवान शिव जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। राधा भी मधुरा का साथ देती और कहती, भाभी हमें धैर्य रखना होगा, भगवान शिव जी हमारे साथ हैं। लेकिन परिवार की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अब तो घर में अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी होने लगी थी। विशाल की उदारता के कारण पहले से ही उसके पास ज्यादा बचत नहीं थी और अब व्यापार की हानि ने उसे और भी मुश्किल में डाल दिया था। समय बीतता गया और फिर सावन का पवित्र महीना आ गया। काशीपुर के पास बहने वाली पवित्र सरयू नदी वहां के लोगों के लिए आस्था का केंद्र थी। सावन के महीने में यह नदी और भी पवित्र हो जाती थी, क्योंकि लोग मानते थे कि इस नदी में स्नान करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशाल अपनी सभी परेशानियों के बावजूद अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं लाया। वह प्रतिदिन की तरह सुबह जल्दी उठता, अपने नित्य कर्म पूर्ण करता और सरयू नदी में स्नान करने के लिए जाता। उस दिन सावन का पहला सोमवार था। विशाल सुबह उठा, अपने कार्यों को पूर्ण किया और नदी की ओर चल पड़ा। उसका चेहरा उदास था, क्योंकि वह अपने व्यापार की हानि और परिवार की स्थिति को लेकर चिंतित था। पहले जहां वह सावन के सोमवार को उत्साह और खुशी के साथ भगवान शिव जी की पूजा करता था, आज उसका मन भारी था। वह नदी के किनारे पहुंचा और स्नान करने लगा। उसने अपने मन में भगवान शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपकी भक्ति की है, मेरे परिवार की रक्षा करें, मुझे इस संकट से उबारें। उसी समय संयोगवश भगवान शिव जी और माता सावित्री उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे। माता सावित्री की दृष्टि विशाल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह व्यापारी, जो पहले सावन के सोमवार को उत्साह से शिवलिंग पर दूध और बेलपत्र चढ़ाता था, आज उदास और चिंतित दिख रहा था। माता सावित्री को तुरंत समझ में आ गया कि विशाल किसी बड़े संकट से जूझ रहा है। माता सावित्री ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। वह प्रतिदिन आपकी पूजा करता है और सावन के सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाता है। फिर भी आप अपने इस भक्त की कोई सहायता क्यों नहीं कर रहे? भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, यदि मैं अपने भक्तों की चिंता न करूं तो और कौन करेगा? यह व्यापारी मेरा सच्चा भक्त है और उसकी भक्ति मेरे हृदय को स्पर्श करती है। तुम निश्चिंत रहो। उसने अब तक जितने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए हैं, वे ही बेलपत्र आज रात उसे धनवान बनाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव जी और माता सावित्री वहां से चले गए। लेकिन उसी रास्ते पर एक चोर, जिसका नाम था कालिदास, एक पेड़ के पीछे छिपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। कालिदास एक कपटी और लालची व्यक्ति था, जो हमेशा आसान रास्तों से धन कमाने की फिराक में रहता था। उसने सोचा, यदि यह व्यापारी शिवलिंग पर चढ़ाए गए बेलपत्रों से धनवान बन सकता है, तो मैं भी इन बेलपत्रों को प्राप्त करके धनवान बन सकता हूं। कालिदास ने तुरंत एक योजना बनाई। वह विशाल के घर पहुंचा और उसके दरवाजे को खटखटाया। विशाल ने दरवाजा खोला और पूछा, भाई, तुम कौन हो और इस समय मेरे दरवाजे पर क्यों आए हो? कालिदास ने चालाकी से कहा,
हे भाई, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। मैंने सुना है कि तुम भगवान शिव जी की पूजा में बेलपत्र चढ़ाते हो। यदि तुम मुझे वे बेलपत्र दे दो तो मैं तुम्हें इसके बदले 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। विशाल ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपनी पत्नी मधुरा और भाई गोपाल से सलाह ली। उसने कहा, यह व्यक्ति बेलपत्रों के बदले 200 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है, हमें क्या करना चाहिए? मधुरा ने विचार किया और कहा, हे नाथ, पुण्य का दान देना उचित नहीं है, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हमें धन की सख्त जरूरत है। यदि तुम्हारा मन कहता है तो बेलपत्र दे देना चाहिए। गोपाल ने भी सहमति जताई और कहा, भैया, यह सौदा हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। विशाल ने उनकी बात मान ली और कालिदास को सारे बेलपत्र एक बोरी में भरकर दे दिए। कालिदास खुशी खुशी उन बेलपत्रों को लेकर चला गया। वह सोच रहा था कि अब वह जल्द ही धनवान बन जाएगा। कालिदास उस रात शिव मंदिर गया और उसने सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए। वह उत्सुकता से भगवान शिव जी के चमत्कार का इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि अब उसे धन की प्राप्ति होगी और वह रातों रात धनवान बन जाएगा। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। दोपहर से रात हो गई, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। कालिदास का धैर्य टूटने लगा। आधी रात होने पर वह क्रोधित हो गया और चिल्लाने लगा, हे भगवान शिव जी, मैंने आपके लिए बेलपत्र चढ़ाए, फिर भी आपने मेरी कोई मदद नहीं की। क्रोध में आकर कालिदास ने शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्रों को झाड़ना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। उसके हाथ शिवलिंग से चिपक गए। कालिदास ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने हाथों को शिवलिंग से अलग नहीं कर पाया। वह डर गया और घबराहट में भगवान शिव जी से क्षमा मांगने लगा। तभी भगवान शिव जी साक्षात उसके सामने प्रकट हुए। कालिदास ने भयभीत होकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह क्या हो गया? मेरे हाथ क्यों चिपक गए? भगवान शिव जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे लालची मनुष्य, तूने कपट से इन बेलपत्रों को प्राप्त किया है। यदि तू सच्चे मन से भक्ति करता तो मैं तुझे अवश्य आशीर्वाद देता, लेकिन तूने जो गलती की है उसका प्रायश्चित करना होगा। तू पहले इस व्यापारी को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे, तभी तेरे हाथ छूटेंगे। अगले दिन सुबह जब विशाल मंदिर में पूजा करने आया तो उसने देखा कि कालिदास के हाथ शिवलिंग से चिपके हुए हैं और वह जोर जोर से विलाप कर रहा है। विशाल ने आश्चर्य से पूछा, भाई, यह क्या हुआ? तुम्हारे हाथ शिवलिंग से कैसे चिपक गए? कालिदास ने रोते हुए कहा, हे भाई, मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा, लेकिन पहले मेरी मदद करो। कृपया मेरे घर जाकर मेरे पुत्र से कहो कि वह 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आए। विशाल तुरंत कालिदास के घर गया और उसके पुत्र रमेश को सारी बात बताई। रमेश अपने पिता की स्थिति सुनकर घबरा गया और तुरंत 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर विशाल के साथ मंदिर पहुंचा। कालिदास ने अपने पुत्र से कहा, इन स्वर्ण मुद्राओं को विशाल को दे दो। जैसे ही रमेश ने 5000 स्वर्ण मुद्राएं विशाल को दी, कालिदास के हाथ शिवलिंग से छूट गए। कालिदास ने राहत की सांस ली और विशाल को सारी सच्चाई बता दी कि उसने भगवान शिव जी और माता सावित्री की बातें सुन ली थीं और लालच में आकर बेलपत्र खरीदे थे। यह सारा दृश्य माता सावित्री देख रही थीं। उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, आपने अपने इस भक्त को अभी तक कोई धन नहीं दिया, वह अब भी गरीबी में है। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मेरे पास धन कहां है जो मैं उसे दूं, लेकिन देखो, मेरा भक्त अब गरीब नहीं रहा। उसने 5000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर ली हैं। मेरी कृपा से उसका संकट दूर हो गया है। माता सावित्री ने भगवान शिव जी की बात सुनकर संतुष्टि की सांस ली। वे जानती थीं कि भगवान शिव जी अपने भक्तों का कभी अहित नहीं होने देते। इस प्रकार विशाल की आर्थिक स्थिति सुधर गई और उसका परिवार फिर से सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर हुआ। इस घटना के बाद गोपाल और राधा ने भी विशाल की भक्ति की महत्ता को समझा। गोपाल, जो पहले केवल व्यापार की चिंता करता था, अब भगवान शिव जी की पूजा में अधिक रुचि लेने लगा। राधा ने मधुरा के साथ मिलकर सावन के सोमवार का व्रत शुरू किया और दोनों ने भगवान शिव जी और माता सावित्री की कृपा के लिए प्रार्थना की। इस घटना ने पूरे परिवार को एकजुट किया और उनकी भक्ति को और गहरा किया। मित्रों,
जिस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा विशाल और उसके परिवार पर बरसी, उसी प्रकार आप सभी पर भी उनकी कृपा बरसे, यह हमारी मनोकामना है। द्वितीय कथा, माता सावित्री की तपस्या और भगवान शिव जी का वरदान। अब हम आपको सावन सोमवार व्रत की दूसरी पवित्र कथा सुनाते हैं। यह कथा माता सावित्री और भगवान शिव जी के प्रेम और भक्ति की गाथा है, जो इस व्रत की महत्ता को और अधिक उजागर करती है। कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, जब माता सावित्री, जिनका जन्म पर्वतराज हिमवंत के घर में हुआ था, भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। सावित्री का हृदय बचपन से ही भगवान शिव जी की भक्ति में रमा हुआ था। वह अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करना मानती थीं। सावन का महीना शुरू हुआ और सावित्री ने गंगा नदी के तट पर 16 सोमवार का कठोर व्रत शुरू किया। इस व्रत के दौरान वह अन्न और जल का त्याग कर देती थीं। मूसलाधार बारिश में भी वह खुले आसमान के नीचे भगवान शिव जी की पूजा करतीं और एयूएम नमः शिवाय का जाप करतीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पशु पक्षी भी उनकी भक्ति को देखकर आश्चर्य करते थे। उनके पिता हिमवंत अपनी पुत्री को इस कठिन तपस्या में देखकर बहुत दुखी होते थे। वे सोचते कि उनकी पुत्री को इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है। सावित्री की इस तपस्या में उनकी सखी मालती और एक साधु विश्वनाथ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मालती सावित्री की बचपन की सखी थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। मालती भी भगवान शिव जी की भक्त थी और सावित्री के साथ मिलकर पूजा करती थी। वह सावित्री को प्रेरित करती थी कि उनकी तपस्या अवश्य रंग लाएगी। मालती का स्वभाव बहुत ही उत्साही था और वह सावित्री को कठिन समय में हिम्मत देती थी। साधु विश्वनाथ एक तपस्वी थे, जो गंगा नदी के तट पर एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वे भगवान शिव जी के परम भक्त थे और अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। सावित्री अक्सर उनके आश्रम में जाकर उनकी शिक्षाएं सुनती थीं। विश्वनाथ ने सावित्री को बताया कि सावन के सोमवार का व्रत भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। उन्होंने सावित्री को सही पूजा विधि सिखाई और कहा, हे पुत्री, सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया जा सकता है। तुम अपने मन को शुद्ध रखो और अपनी तपस्या में कोई कमी ना आने देना। एक दिन जब सावित्री अपनी तपस्या में लीन थीं, देवर्षि नारद आकाश मार्ग से हिमवंत के महल में पधारे। हिमवंत ने उनका स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आप आज मेरे महल में कैसे पधारे? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, मैं भगवान विष्णु के आदेश पर यहां आया हूं। आपकी पुत्री सावित्री ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया है। वे सावित्री से विवाह करना चाहते हैं। आप इस प्रस्ताव पर क्या कहते हैं? हिमवंत यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, हे देवर्षि, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो यह मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस विवाह के लिए सहमति देता हूं। नारद जी ने हिमवंत की सहमति भगवान विष्णु को दी, लेकिन जब सावित्री को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। उनका मन भगवान शिव जी के लिए समर्पित था और वह किसी और से विवाह करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वह अपनी सखी मालती से मिली और अपना दुख व्यक्त किया। मालती ने कहा, हे सावित्री, तुम चिंता न करो। सच्ची भक्ति और निष्ठा के सामने स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। मैं तुम्हें एक घनघोर वन में ले चलती हूं, जहां तुम भगवान शिव जी की तपस्या कर सको। वहां तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। सावित्री अपनी सखी मालती के साथ एक घने जंगल में चली गईं। वहां एक प्राचीन वृक्ष के नीचे उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और सावन के सोमवार का व्रत शुरू किया। वह दिन रात एयूएम नमः शिवाय का जाप करती और भगवान शिव जी की कृपा की प्रतीक्षा करती। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव जी का आसन डगमगाने लगा। साधु विश्वनाथ भी कभी कभी उनके पास आते और उनकी तपस्या की प्रशंसा करते। वे कहते, हे पुत्री, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है। भगवान शिव जी अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे। एक रात जब सावित्री गहन तप में लीन थीं, भगवान शिव जी उनके सामने साक्षात प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? सावित्री ने भक्तिभाव से कहा, हे प्रभु,
मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। कृपया मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सावित्री, क्या तुम मेरे साथ सुखी रह पाओगी? मेरा जीवन सादगी और तप का है। सावित्री ने दृढ़ता से कहा, हे प्रभु, मैंने बचपन से ही आपको अपने हृदय में बसा लिया है। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। कृपया मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। सावित्री की भक्ति और प्रेम को देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय हिमवंत अपने सैनिकों के साथ सावित्री को खोजते हुए उस वन में पहुंच गए। उन्होंने अपनी पुत्री को कठोर तपस्या में देखकर दुखी होकर कहा, हे पुत्री, तुम इस वन में क्यों आई? मेरे साथ महल वापस चलो। सावित्री ने कहा, पिताजी, मैंने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में चुना है। मैं तभी आपके साथ जाऊंगी जब आप मेरा विवाह भगवान शिव जी से करने का वचन देंगे। हिमवंत अपनी पुत्री के दृढ़ संकल्प को देखकर उनकी बात मान गए। कुछ समय बाद समस्त विधि विधान के साथ सावित्री और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। मित्रों, सावित्री ने सावन के सोमवार को भगवान शिव जी की पूजा और व्रत करके उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त किया। तभी से सावन सोमवार व्रत की परंपरा शुरू हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी विवाहित स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और आस्था के साथ करती हैं, उन्हें भगवान शिव जी और माता सावित्री मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इसलिए अच्छे वर की इच्छा रखने वाली सभी युवतियों को सावन में सोमवार व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह व्रत न केवल वैवाहिक सुख प्रदान करता है, बल्कि जीवन के सभी संकटों को भी दूर करता है। सावन सोमवार व्रत की महत्ता को समझने के बाद आइए अब हम इस व्रत की पूजा विधि और नियमों के बारे में जानते हैं। यह व्रत भगवान शिव जी और माता सावित्री की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। व्रत का संकल्प: सावन के सोमवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें और भगवान शिव जी की पूजा का संकल्प लें। संकल्प लेते समय यह प्रार्थना करें कि यह व्रत आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपको भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त हो। पूजा सामग्री: पूजा के लिए गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से बना पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, फूल और दीप तैयार करें। शिवलिंग पूजा: मंदिर में या घर पर शिवलिंग पर गंगाजल और दूध से अभिषेक करें। इसके बाद पंचामृत अर्पित करें और बेलपत्र, धतूरा और फूल चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। व्रत के नियम: इस दिन अन्न और नियमित नमक का सेवन न करें। सेंधा नमक, फल, दूध और सात्विक भोजन जैसे साबूदाना, कुत्तू का आटा और समा के चावल का सेवन करें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज करें। ध्यान और भक्ति: दिन भर भगवान शिव जी और माता सावित्री का ध्यान करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र या शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। सावन का महीना भगवान शिव जी की भक्ति के लिए विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। इस दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सात्विक भोजन करें, जैसे मूंग की खिचड़ी, फल, कंदमूल, साबूदाना और ताजा दूध। तुलसी, अदरक और शहद से बना काढ़ा पिए ताकि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य ठीक रहे। प्रतिदिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करें और उनकी कथाएं सुनें। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और बासी भोजन का सेवन न करें। किसी का अपमान न करें और मन में नकारात्मक विचार न लाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले शुद्धता का ध्यान रखें। विशेष रूप से जो लोग शुद्धता के नियमों का पालन न करें, उन्हें शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वैवाहिक सुख: यह व्रत अविवाहित कन्याओं को मनवांछित वर और विवाहित स्त्रियों को वैवाहिक सुख प्रदान करता है। संकटों से मुक्ति: यह व्रत जीवन के सभी संकटों जैसे आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं और पारिवारिक कलह को दूर करता है। आध्यात्मिक उन्नति: सावन सोमवार व्रत मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है और भगवान शिव जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन समृद्धि: सच्चे मन से इस व्रत को करने से धन, दौलत और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जैसा कि विशाल की कहानी में देखा गया,